गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इंटर के अकाउंटेंसी के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन चैप्टर से संबंधित एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराइए। तो एक शिक्षक होने के नाते अपना फर्ज निभाते हुए उनकी डिमांड को पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हम इंटर की अकाउंटेंसी का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पार्टनरशिप एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है और उसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है न्यू पार्टनर एडमिशन। तो उस चैप्टर से संबंधित एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज से सॉल्व करने का काम करेंगे। कुछ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हैं, कुछ शॉर्ट हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे नया लाभान्य अनुपात की गणना करने के लिए कहा है। तो जानते हैं नया लाभान्य अनुपात क्या होता है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। प्यारे बच्चों, जब कोई नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार को अपने हिस्से का उसके पक्ष में त्याग करना पड़ता है और जितने हिस्से का त्याग करते हैं उसे त्याग अनुपात कहते हैं। तो उनका जो पुराना अनुपात होता है, पुराना हिस्सा होता है, वो उस त्याग के कारण कम हो जाता है। तो भविष्य में ये सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभानी बांटने का निश्चय करते हैं उस निर्मित अनुपात को, उस निश्चित अनुपात को हम नया लाभानी अनुपात कहते हैं। नया साझेदार आता है तो उसका तो नया लाभान्य अनुपात पहले से ही ज्ञात होता है, डिसाइड होता है। लेकिन पुराने साझेदारों का नया लाभान्य अनुपात कैसे निकालें? उसे निकालने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि जो उनका पुराना अनुपात है और उन्होंने जो नए साझेदार के पक्ष में त्याग किया है अगर उसको घटा दें तो उनका भी नया लाभान्य अनुपात आ जाएगा। इस प्रकार ये नया लाभान्य अनुपात निकल कर आ जाता है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है ये, आ और बा फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभानी विभाजन अनुपात 3:2 है, 3/5 और 2/5 है। वह सा को साझेदारी में 1/6 भाग के लाभ के लिए प्रवेश देते हैं। नए लाभानी विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे नए लाभानी अनुपात की गणना, समझते हैं। इस क्वेश्चन में दो साझेदार हैं, ए और बी। ये पुराने साझेदार हैं और इनका जो पुराना लाभानी अनुपात है वो 3:2 है। नया साझेदार सी है और उसका जो लाभानी हिस्सा है न्यू पार्टनर शेयर 1/6 है। तो सबसे पहले हम त्याग का हिस्सा निकालेंगे और त्याग कौन करता है? पुराने साझेदार त्याग करते हैं। सैक्रिफाइस रेशो बराबर होता है जनरली ओल्ड पीएल रेशो माइनस न्यू पीएल रेशो। तो यहाँ में सैक्रिफाइस रेशो नहीं निकालना है, यहाँ सैक्रिफाइस शेयर निकालना है। शेयर और रेशो में आपको अंतर समझ लेना चाहिए। शेयर क्या होता है? हिस्सा होता है। ये किसी साझेदार का व्यक्तिगत भागीदारी का होती है। और रेशो क्या होता है? शेयर का न्यूमेरिकल रिलेशन होता है। जो साझेदारों का हिस्सा है उसका संख्यात्मक संबंध को हम यहाँ रेशो कहते हैं। तो त्याग का हिस्सा निकालना है कि ए ने सी के पक्ष में कितना त्याग किया है और बी ने एक सी के पक्ष में कितना त्याग किया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है तो उनका जो पुराना लाभानी अनुपात है उसी अनुपात में ये सी के पक्ष में त्याग करेंगे। सी का हिस्सा 1/6 है और ए का जो पुराना लाभानी हिस्सा है 3/5 है। तो 1/6 का 3/5 निकालेंगे तो ये 3/30 ए का त्याग आ जाएगा, त्याग का हिस्सा आ जाएगा। उसी प्रकार बी का निकाल लेंगे। सी का जो हिस्सा है 1/6 है और बी अपने पुराने लाभानी अनुपात के हिसाब से त्याग करेगा। तो बी का जो पुराना लाभानी अनुपात 2/5 है तो 1/6 का 2/5 ये 2/30। तो इनके ये सैक्रिफाइस शेयर आ गए।
अगर इनके ओल्ड पीएल शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर घटा दें तो इनके न्यू पीएल शेयर आ जाएंगे। न्यू पीएल शेयर बराबर होता है ओल्ड पीएल शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर, पुराना लाभानी हिस्सा माइनस त्याग का हिस्सा। तो एक का जो पुराना हिस्सा था 3/5 था, उसमें से इसका त्याग घटा देंगे 3/30। तो इस प्रकार ये ए का न्यू पीएल शेयर आ जाएगा 15/30 या 3/6। इस प्रकार बी का भी निकाल लेंगे। पी का जो ओल्ड पीएल शेयर है 2/5 है और सैक्रिफाइस शेयर इसका 2/30 है। 2/5 में से 2/30 घटाएंगे तो ये 10/30 आएगा, या इसको 2/6 भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार ए, बी और सी का जो न्यू पीएल रेशो होगा वो 3/6, 2/6 और 1/6 होगा। इस प्रकार न्यू पीएल रेशो बराबर 3:2:1। तो इस प्रकार ये न्यू पीएल रेशो आपका निकल कर आ गया। क्या बच्चों, न्यू पीएल रेशो की गणना रिमेनिंग शेयर के आधार पर भी की जा सकती है। पहले हम रिमेनिंग शेयर निकाल लें और रिमेनिंग शेयर को जो पुराने साझेदार हैं उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दें तो उनका ये न्यू पीएल शेयर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ सी का शेयर है 1/6, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 1 में से 1/6 घटा देंगे तो 5/6 बचेगा ये हिस्सा, और ये हिस्सा ए बी का बचेगा। और इस हिस्से को पुराने अनुपात में बांट देंगे तो ए बी का नया लाभ अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो न्यू शेयर बराबर रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। तो ए बराबर 5/6 जो रिमेनिंग शेयर है और ए का पुराना लाभ अनुपात 3/5 है। इस प्रकार ये 3/6 ए का नया लाभ अनुपात आ जाएगा। उसी प्रकार बी का निकाल लेंगे। रिमेनिंग शेयर है 5/6 और बी का जो पुराना लाभ अनुपात है 2/5 है। इस प्रकार बी का नया लाभ अनुपात 2/6 आ जाएगा। इस प्रकार तीनों का नया लाभ अनुपात 3/6, 2/6, 1/6 आ जाएगा। और सभी के हर बराबर है, क्योंकि हर बराबर होने जरूरी है। तो ये नया लाभ अनुपात आ जाएगा 3:2:1। अरे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। सा एक फर्म में साझेदार है, वह लाभानी विभाजन अनुपात 3:2:1 में करते हैं। 3/6, 2/6, 1/6 उनका लाभानी अनुपात है। वह दाव को 10% लाभ के लिए प्रवेश देते हैं, 10% लाभ के लिए दाव को हिस्सेदार बनाते हैं। नए लाभानी विभाजन अनुपात की गणना करने के लिए आपसे कहा है। तो सेम उसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया है वैसे ही करेंगे। सबसे पहले न्यू पार्टनर शेयर जो डी है उसका शेयर लिखे 10%, और 10% का मतलब 10/100 या 1/10। इसके बाद अगर हम पूरे हिस्से में से डी का शेयर 1/10 घटा दें तो ये शेष हिस्सा बच जाएगा। तो ये शेष हिस्सा किसका होगा? ए बी सी का होगा। तो 1 - 1/10 बराबर 9/10 ये रिमेनिंग शेयर आ गया, और ये रिमेनिंग शेयर है ए बी और सी का। अगर इस रिमेनिंग शेयर को हम पुराने लाभानी अनुपात में बांट दें तो ये ए बी और सी का नया लाभानी अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर बराबर ए का रिमेनिंग शेयर है 9/10 और पुराना लाभानी अनुपात है 3/6। इस प्रकार ए का नया लाभानी अनुपात आ जाएगा 9/20। उसी प्रकार बी का नया लाभानी अनुपात निकाल लेंगे। रिमेनिंग शेयर है 9/10 और बी का पुराना लाभानी अनुपात है 2/6। इस प्रकार ये 3/10 बी का नया लाभानी अनुपात आ जाएगा। उसी प्रकार सी का निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर है 9/10 और सी का जो पुराना लाभानी अनुपात है 1/6। इस प्रकार सी का नया लाभानी अनुपात 3/20 आ जाएगा, और ये न्यू रेशो आ जाएगा 9/20, 3/10, 3/20 और 1/10। तो ये बी और डी का जो हर है वो 10 है, जबकि ए और सी का जो हर है वो 20 है। इनके सबके हर बराबर करने होंगे तभी ये सही नया लाभानी अनुपात निकलेगा। तो अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये आपका 6/20 हो जाएगा और ये 2/20 हो जाएगा। तो इस प्रकार नया लाभानी अनुपात आपका 9:6:3:2 आ जाएगा।
प्यारे बच्चों, इसे दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। जो पुराना अनुपात है उसमें से अगर त्याग अनुपात घटा दें तो आपका ये ए बी सी का नया अनुपात निकल कर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभानी अनुपात 5:3 है, मतलब 5/8 और 3/8 है, और वह जेड को 1/10 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं जो वह एक्स और वाई से समान रूप से अधिकृत करता है, मतलब अपने हिस्से का आधा भाग एक्स से और आधा भाग वाई से प्राप्त करता है। नए लाभानी अनुपात की गणना के लिए आपसे कहा है। तो प्यारे बच्चों, जो नया साझेदार जेड है उसका जो लाभ में हिस्सा है 1/10 है और 1/10 का आधा भाग, 1/10 का आधा भाग कितना हो गया? 1/20। 1/20 एक्स से प्राप्त करता है और 1/20 वाई से प्राप्त करता है। अगर हम एक्स के पुराने अनुपात में से 1/20 घटा दें और वाई के पुराने अनुपात में 1/20 घटा दें तो एक्स और वाई का यह नया लाभानी अनुपात आ जाएगा। और वास्तव में जो न्यू पीएल रेशो बराबर होता है वो ओल्ड पीएल रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो होता है और सैक्रिफाइस रेशो बराबर होता है ओल्ड पीएल रेशो माइनस न्यू पीएल रेशो। तो यहाँ न्यू पार्टनर जो जेड शेयर है उसका 1/10 है। यहाँ रिमेनिंग शेयर नहीं निकालेंगे बल्कि पुराने लाभानी अनुपात में से त्याग का अनुपात घटाकर नया लाभानी अनुपात एक्स और वाई का निकाल लेंगे। तो न्यू पीएल शेयर बराबर ओल्ड पीएल शेयर माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो एक्स का जो पुराना लाभानी अनुपात है वो 5/8 है और 5/8 में जेड के हिस्से का आधा 1/10 जेड का हिस्सा है उसका 1/2 1/20 होगा और 5/8 में से 1/20 घटा देंगे तो इस प्रकार ये आपका 23/40 आ जाएगा। तो 20 का 40 एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद आप इसको घटा देंगे तो ये 23/40 आ जाएगा। इसी प्रकार वाई का नया लाभानी अनुपात निकाल लेंगे और वाई का जो पुराना लाभानी अनुपात है वो 3/8 है और जेड का जो लाभानी अनुपात है 1/10 है उसका आधा 1/20 होगा और 3/8 में से आप 1/20 घटा देंगे तो ये 13/40 आ जाएगा। और इस प्रकार तीनों का जो नया लाभानी अनुपात होगा 23/40, 13/40 और 1/10, तो इसका भी हम हर बराबर कर लेंगे और इसे 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4/40 हो जाएगा। इस प्रकार एक्स वाई और जेड का नया लाभानी अनुपात होगा 23:13:4। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और उम्मीद करते हैं सही बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आए होंगे। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।